नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। हमने कल की क्लास में देखा था अनुपात समानुपात क्या होता है और इसका किस प्रकार से मिलान किया जाता है। तो इसी को आज कंटिन्यू करते हैं, क्लास में देरी न करते हैं, क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा कहता है अगला टाइप क्या कहता है। अगला टाइप कहता है यहाँ पास भिन्न तथा विविध अनुपातों का मिलान करना है। तो इसमें भिन्न किस प्रकार से दिया रहेगा, उसका अनुपातों के रूप में किस प्रकार से मिलान करेंगे उसको देखेंगे। हमने तो सरल सरल विषयों को देख लिया। अब इसके साथ साथ हमें कई प्रकार के भिन्न देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले हमने कौन सा टाइप देखा था कि ए अनुपात बी बराबर इस प्रकार से दिया था कि 2:3 हो गया जी, 2:3 तथा तथा कौन सा बी अनुपात सी बराबर कौन सा हो गया, हो जाता है 3:4। ऐसा दिया है तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना होता था। अब इसमें देखिए, आगे देखेंगे ए बटे बी बराबर कितना, 2/3 था। और क्या कह सकते हैं, बी बटे सी बराबर कितना, 3/4 हो। तो यही चीज हमें ज्ञात करना है। तो हमें सभी चीज में ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, लेकिन हमारा प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग हो गया। पैटर्न बदलेगा और इसके साथ और बदलेगा क्या, बिल्कुल बदलेगा। तो यहाँ पर क्या कह देगा, a/2 बराबर b/3 तथा b/3 कौन सा, b/3 बराबर c/4 हो। तो इस प्रकार से हो तो सभी में दिया रहेगा ना। हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न एक है और किस प्रकार से बदलता जा रहा है, तो हमें पक्षांतर का नियम पता होना चाहिए। तो छोटी मोटी जानकारी आपके क्वेश्चन को पैटर्न को बदलेगा, ये तो सरल भाषा में है। और इसके साथ साथ और दिया रहेगा क्या, बिल्कुल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, ए ए बराबर क्या दिया रहेगा, 2/3 बी तथा बी बराबर 3/4 सी। इस प्रकार से देखिए, और पूछेगा क्या, बिल्कुल पूछ सकते हैं। कई प्रकार के आपको प्रश्न पूछने देखने को मिलेगा। इसके साथ और देखिए, यहाँ पास 5वें नंबर में क्या कह सकते हैं। अब इधर हो जाएगा जी, 3a बराबर 2b तथा और 4b बराबर 3c हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए इसी चीज को देखते किस प्रकार से मिलाएंगे। तो क्वेश्चन आपका जैसा भी रहेगा, क्वेश्चन जैसा भी रहेगा, हमें अंतिम रूप से ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में ही आना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य ही यही है जी। अगर जब तक हम इसको नहीं आ पाएंगे, तक कोई सवाल दिया रहेगा, हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए, हो तो इसका बंटवारा कीजिए, इसका आवंटन कीजिए, एक कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ही ज्ञात करना पड़ता है। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है, यदि यदि ए बराबर 2/3 बी तथा बी बराबर 3/4 सी हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी के बेस पे तो देखिए, सभी प्रश्न वही है, बस पक्षांतर करके कंफ्यूजन लाने के लिए क्वेश्चन का रूप बदल दिया गया है। किस प्रकार से बदला है, तो देखिए, ए बराबर कितना दिया, 2/3 बी। अब बी को उधर पक्षांतर करेंगे तो होगा कि नहीं, ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। अब देखिए, इसको हम क्या लिखते हैं, ए अनुपात बी बराबर 2/3, ऐसा लिखा। अंतिम रूप वही आया, किसमें आया, इसमें देखिए हमें इस रूप में दिया गया था और हम यहां पर पहुंच गए। तो जैसा भी दिया रहे, हमें यहीं तक ही आना पड़ेगा। जैसा भी दिया रहे यहीं तक ही हमें आना पड़ेगा और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ही ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें देखिए, कहता है बी बराबर 3/4 सी, बी बराबर 3/4 सी। इसका क्या हो जाएगा, बी बटे सी बटे बराबर 3/4 और बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3/4। देखिए, आगे वही क्वेश्चन में। और अनुपातों का मिलान हम किस प्रकार से कहते थे, तो दो तरीके से करते थे। किस प्रकार से, देखिए हम क्या कह सकते हैं, ए बी, ठीक है, उसके बाद बी सी। तो पहला तरीका है कि हम इसका अल्टरनेट इस प्रकार से गुणा कर दे
या दूसरा तरीका क्या है, ए अनुपात बी है, उसके बाद बी अनुपात सी है, तो इसमें जो आगे छूटेगा उसी को लिख देते हैं, बी को लिखेंगे, और इसमें जो छूटेगा उसको बी को लिखेंगे, और सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, ए वाला भी तरीका आप अपना सकते हैं, या चाहो तो ए वाला भी तरीका अपना सकते हैं। दोनों तरीके में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है जी, यहाँ पर 2 और 3 है, 3 और 4 है, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो हमारा आंसर कितना है, 6:9:12 आया। ऑप्शन में दिख रहा है, हमें ऑप्शन में नहीं दिखा, लेकिन अनुपात क्या होता है, अपने छोटे रूप में होता है। जैसे कि 50:100 हो गया, तो काट फीट कर 1:2 के रूप में तो आएगा। तो इसी प्रकार ए भी है जी, 6:9:12 है, जिससे कटेगा उससे काट दीजिए। लेकिन ध्यान देना है कि तीनों चीज कटना चाहिए। जैसे कि 2 से काटना चाहे तो 6 और 12 तो कट गया, लेकिन 9 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इसमें कौन सा कटेगा, इसमें कटेगा 3 का, 3 दूनी 3 तिया और 3 चौक 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2:3:4। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2:3:4। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, यहां पर कहता है यदि a/2, देखिए इसमें भी बदल दिया, a/2 बराबर b/3 तथा b/3 बराबर c/4 हो तो a c का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a अनुपात b अनुपात c ही चाहिए, तो उसको ही सबसे पहले लिखेंगे ना, तो उसी चीज को सबसे पहले लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कहता है, a/2 बराबर क्या है, b/3 है। तो यहाँ पर a/b हो जाएगा जी। कैसे हुआ, हम बारी बारी रिसीव कर सकते। यहाँ पर 2 है, 2 को इधर करेंगे तो गुणा के रूप में आएगा कि नहीं, आ जाएगा। बी यहाँ पर गुणा के रूप में, उधर करेंगे भाग के रूप में चला जाएगा। उसी 2 लाइन को बचकर हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पर a/b इसको इधर पक्षांतर कर दिए, और जो 2 है उसको उधर पक्षांतर कर दिए। तो हमारे पास कितना, 2/3 आ गया जी। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, a अनुपात b बराबर 2:3। ये हमारा पहला प्रोसेस। कुल मिलाकर हमें अनुपात के रूप में ही लाना पड़ता है। आगे देखिए, b/3 बराबर c/4। इसका क्या हो जाएगा, b/c बराबर 3/4, और होता है b अनुपात c बराबर 3:4। ये हमारा हो गया। कैसे आया, एक बार फिर से करते हैं। क्या है, a/2 है बराबर b/3 है। इसको पक्षांतर करेंगे, किसको, 2 को पक्षांतर किए तो इधर क्या है, 2 हो गया जी, हो गया। अब b इधर गुणा में है, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो a क्या हो जाएगा, a के साथ b क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, और 2/3 a वाला जी। यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पर समझने के लिए अलग से दिखा दिए। अब क्या पूछा है, a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसी भी चीज का अनुपात पूछे या किसी भी चीज का बंटवारा पूछे, सबसे पहले तो हमें सभी चीज का अनुपात एक साथ होना चाहिए। तो एक साथ होने के लिए क्या चाहिए, 2 3 है, और यहाँ पर 3 4 है। अपने अपने तरीके से बना सकते हैं, आप यहाँ पर 3 इसको पढ़ा सकते हैं और 3 इसको भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा गुणा ही कर देंगे जी। इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ इसका इसके साथ गुणा, और नीचे वाले का ऊपर के साथ गुणा। इस प्रकार से गुणा के रूप में सभी आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और क्या हो जाएगा, 3 चौक 12। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर पूछा a अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c है। a अनुपात c पूछा, a का मान 6 और b कौन सा, c का मान 12। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, जिससे कटे सबसे छोटा वाला चीज लेना है। डायरेक्ट काट सकते हैं, 6 कम 6 दूनी 12, तो 1:2। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1:2। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या कहते हैं, यदि ए का 20%, अब प्रतिशत तो नहीं पढ़े, प्रतिशत भी स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में, प्रतिशत का मतलब है उसका 100वां हिस्सा। तो यहाँ पर
100 में 20 लिया गया है। जैसे कि 5 पैसे 100 का कितना, पांचवा हिस्सा, 10 पैसे 10वां हिस्सा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत का मतलब समझ लीजिए 1/100 के रूप में निरूपित करते हैं। जब प्रतिशत का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में देखेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, इसका प्रयोग कहां पर होता है, लाभ हानि में किस प्रकार से निकाला जाता है, ट्रिक के साथ भी देखेंगे। तो यहाँ पर यदि ए का 20% बराबर बी का 30% हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए ए का मतलब होता है गुणा 20%, 20/100। इस प्रकार से देखिए हमने लिखा, प्रतिशत को 1/100 के रूप में हमने लिख लिया, बराबर हो जाएगा जी बी का 30%, बी का 30%। अब जो कटेगा उससे काट दीजिए और पक्षांतर करके ऊपर नीचे कर दीजिए। तो यहां पर देखिए किससे कटेगा, 100 से 100 कट जाएगा, हमने डायरेक्ट काटा। एक कैसे कटा सर, अब इसको यहां से पक्षांतर करके यहां पर लाएंगे तो गुणा के रूप में होगा कि नहीं, जब ऊपर नीचे में अंश हर हो जाएगा एक साइड में तो कट जाएगा। और दूसरा चीज हम क्या जानते हैं, इधर भी हर में है, इधर भी हर में है और दोनों के बीच में बराबर है तो कट जाता है जी। आप अपने अपने तरीके से जैसा चाहे वैसा सकते हैं, यहां से ऊपर नीचे भी काट सकते, 0 0 के साथ, 0 0 के साथ। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे जैसा चाहे वैसा काट दीजिए। दो एकम दो पंचे, ए गुणा 1/5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बी गुणा 3/10। अब इसको पक्षांतर करेंगे, बी को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा जी। b को पक्षांतर किए, इधर क्या बचा, 3/10 बचा है, गुणा में क्या है, इधर है भाग में 5 है, इधर होकर जाएगा 5 हो जाएगा और नीचे में 1। हम डायरेक्ट यहां से भी काट सकते थे, यह प्रोसेस बाय प्रोसेस आपकी सुविधा के अनुसार जैसा चाहे वैसा काटा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 दूनी 10, इसका मतलब क्या होगा, a/b बराबर हो गया 3/2। और इसको क्या लिखा जाता है, a/b बराबर 3/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। यही चीज हमें पूछा है, a/b का मान कितना, 3/2। 3/2 ऑप्शन नंबर बी। 2/3 नहीं होगा ना, तो काटने फिटने जितना आसान है उतना दिक्कत नहीं। अगर कहीं बस आपने पक्षांतर किया 2/3 के रूप में तो आ रहा है सर, सभी चीज कट गया, तो हमारे पास ऑप्शन भी है, एक नंबर काटने के लिए ऑप्शन भी है 2/3, जो कि सर्वथा गलत है। तो हमें ध्यान से काटना है, पक्षांतर हमें सही तरीके से आना चाहिए, बस इतना काफी है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि 1/5 बराबर y/8 हो तो कौन सा, x+2 अनुपात y+6 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए 1/5 बराबर y/8 दिया है, पक्षांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा जी, इधर क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा, पक्षांतर इधर किए और 5 इधर भाग में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, तो बराबर 5/8 हो गया। अब आगे क्या करें सर, आगे कुछ नहीं करना है, जो मान दिया रहेगा उसी का मान लिख लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान हो गया 5 और y का मान क्या हो जाएगा, y का मान 8 हो जाएगा। इसी मान को रखकर आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, आंसर भी सही आता है। x+2 और अनुपात है जी y+6, कितना हो जाएगा, x का मान 5 है और y का मान कितना, y का मान 8 है, 5 और 2 कितना 7 और इसका कितना हो जाएगा 6 और 8 14। ठीक है, किसी से कटेगा, कट रहा है 7 से ही कट रहा है, 7 एकम 7 दूनी 14। तो हमारा आंसर कितना, हमारा आंसर आ गया 1/2। इसका सही आंसर है 1/2, हमारा सही आंसर दिया है। तो ध्यानपूर्वक इसको अनुपात को देखना है, क्योंकि आपके कंफ्यूजन के लिए 2/1 भी दिया रहता है। जैसे कि इस प्रश्न में हमने क्या देखा था, 3/2 हमारा सटीक आंसर है, सही आंसर है। अगर हम पक्षांतर नहीं जानते तो हम कहीं ना कहीं 2/3 भी लगाकर आ सकते थे। आगे प्रश्न में देखिए, इसमें भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है जी। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 3x बराबर 4y हो तो, अब इसमें भी क्या दिया है, 3x बराबर 4y दिया है। तो क्वेश्चन जैसा चाहे वैसे दे सकता है, बस आपको निकालना चाहिए, आना चाहिए क्या, x/y, जैसे कि 3x है जी,
और इधर 4 को पक्षांतर करेंगे तो y का मान हो गया। अब देखिए हम इसको यहाँ पर पक्षांतर न करके इसको कर देते हैं, 3 को कर देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 4y बटे 3 और यहाँ पर y को उधर पक्षांतर कर दीजिए। एक साथ चाहे तो एक साथ पक्षांतर कर दीजिए, आपकी मर्जी जी, जैसा चाहे आप वैसे हिसाब से पक्षांतर कर सकते हैं। और इसमें क्या, इसमें देखिए 8 गुणा y बटे x माइनस 1 दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, तो x का मान हम क्या लेंगे, x का मान 4 लेंगे और y का मान 3 लेंगे, जैसा दिया है वैसा ही लेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं जी, क्या है 8 गुणा y बटे x माइनस 1। आगे देखिए 8, y का मान कितना, y का मान 3 है और x का मान 4 है माइनस 1 है। तो अब देखिए सरलीकरण में आप सबसे पहले हमने क्या देखा था, गुणा पहले होता है ना कि घटाना, तो गुणा इसमें 4 एकम 4 दूनी। अब 2 गुणा 3 माइनस 1 है, 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 में 1 गया तो 5 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं यदि x बराबर 1/3y हो था, अब इसमें एक साथ 2 दिया है, कोई बात नहीं, y बराबर 1 बटे क्या है 1/2 जेड हो तो x अनुपात y अनुपात जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये तो ज्यादा आसान हो गया, इसमें बस करना क्या है, x और 1/3 है y है जी, y को पक्षांतर कर दीजिए, तो y को पक्षांतर कर दिए तो 1/3 आ गया। x अनुपात y बराबर कितना 1/3 हो गया। और अब इसमें करते हैं, इसमें करेंगे तो y का मान हो गया 1/2 जेड, y बटे जेड बराबर 1/2 और y अनुपात जेड का मान कितना 1/2 हो गया। अब निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्या कैसे निकालेंगे, 1/3 है और नीचे में क्या है 1/2 है जी। अब इसका इस प्रकार से गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा करेंगे तो 1 एक कम 1, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/3:6 आया। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका से विधि दूसरा भी देख लेते हैं जी, इसमें विधि सेकंड भी देख लेते हैं, विधि पहला, ठीक है, इसमें 2 तरीके से निकाल सकते हैं, कैसा सीखे हैं, दूसरा क्या 1/3 है और इसमें क्या है 1/2 है। आगे हम इसको बढ़ाते हैं और 3 कर देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और क्या कर देते हैं, जो सामने लिखा है उसको 1 कर देते हैं। इस प्रकार से सभी का गुणा करेंगे, 1 1 का 1 हो जाएगा, 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी कितना, 3 दूनी 6, 1/3:6। किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटा, क्योंकि हमें x अनुपात y अनुपात z चाहिए, जो कि यही है, तीनों का अनुपात है। अगर पूछता, अगर हमें इसी में पूछता y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए, तब क्या होता, तब होता जी 3 अनुपात क्या हो जाता, 3/6 हो जाता। और इसका छोटा रूप होता क्या, बिल्कुल होता 3 एकम और 3 दूनी 6, 1/2 इसका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है, यदि x y से 2 गुना हो। अब देखिए कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है, अभी तक तो हमने सारणी के रूप में देखा, अब कथन के रूप में पूछा जा सकता है क्या, बिल्कुल पूछा जा सकता है जी। यहां पर देखिए यदि x y से 2 गुना है, यदि x y से 2 गुना है, इस प्रकार से कथन, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो y हो जाएगा इधर y बटे, देखिए x बटे y और इधर हो जाएगा 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है x y बराबर क्या हो जाएगा 2/1। इस प्रकार से यही चीज पूछा है, यही चीज पूछा है, x अनुपात y का मान कितना 2/1, हमारा सही आंसर है 2/1। अब दूसरा तरीका भी देखिए, हमने पहला तरीका देखा, कथन को समझा इस प्रकार से, अब हमने क्या माना, x माना और y हमारे पास हमने 2 चीज माना या 2 व्यक्ति माना, इस प्रकार से 2 साधन हमने माना, x y से 2 गुना है। इसका मतलब क्या है, अगर 100 अगर y है, 100 का 2 गुना कितना 200 हो जाएगा x जी, ठीक है। आपको जो आसान लगे उससे बनाइए, ये वाला ज्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें हमने मान लिया आसानी से, अगर y अगर 100 है और y से 2 गुना क्या है x है, तो 100 का 2 गुना कितना 200। अब दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात कितना, 0 0 से कटा 2/1,
इस प्रकार से दोनों का अनुपात हो जाएगा जी, हमारा सही आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है अनुपातों का विभाजन करना। अभी तक हमने अनुपातों का, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, हमने मिलान करना सीखा, मिलान करना सीखा। अब इसका विभाजन करना सीखेंगे, जैसे कि तीनों लोग मिलकर कुछ काम को कर रहे हैं या किसी चीज को कमाने के बाद उसका लाभांश प्राप्त हुआ, अब बांटेंगे कैसे? तो जितना इन्वेस्ट किए उसी के अकॉर्डिंग ही तो मिलेगा ना। तो ये होता है पार्टनरशिप वाला का टॉपिक जी। ठीक है, तो इसी को देखते हैं, अनुपातों का विभाजन कर किस प्रकार से किया जाता है। कहता है राशि 900 रुपए को, ठीक है, राशि 900 रुपए में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है। हिस्सा ज्ञात करने से पहले उसका मिलान करना भी तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पर दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। क्या है? ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। और बी अनुपात सी क्या है? बी अनुपात सी बराबर है 3:4 है। अब दोनों को मिलाना है, आसानी से मिला सकते हैं। कैसे मिलाते हैं? 2 और 3 करते हैं और यहाँ पर 3 और 4 करेंगे, फिर ये गुणा कर देंगे जी, इस प्रकार से गुणा करेंगे और क्या हो जाएगा? 3 दूनी कितना होता है? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया कितना? 3 तिया 9 और 4 तिया 12। इस प्रकार से देखिए, ये ए का हिस्सा है, एक इसका हिस्सा है, ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है और सी का हिस्सा है। और तीनों को और छोटा रूप लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हमारे पास अनुपात कितना है? हमारे पास अनुपात है 6:9:12। 6:9:12 हमारे पास अनुपात है। इसका छोटा रूप हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 दूनी 3 तिया और 3 चौक 3, 2:3:4। और कुल राशि कितना है? कुल राशि हमारे पास है जी यहाँ पर 9। इसका मतलब क्या है? इन तीनों का योग किसका? 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 2 एक साथ, 3 एक साथ, 4 एक साथ, क्योंकि फिक्स नहीं है। इन तीनों का योग कितना है? 900 है। और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 9 बराबर 900। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 900/9 बराबर हो जाएगा 100। तो एक का मान कितना? एक का मान हो जाएगा जी यहाँ पास कितना? 100 हो गया। अब ए का मान ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? ए का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, बी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसको हमने और छोटे रूप में क्या काटा? हमने काटा यहाँ पर देखिए 2:3:4 के रूप में। तो ए का हिस्सा कितना? 100 गुणा 200, कितना? 100 गुणा 2 करेंगे तो 200 आता है, 100 गुणा 3 करेंगे तो 300 आता है और इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा। 400 और इधर 300 और 200 को जोड़ेंगे तो 900 टोटल राशि आता है, जिसमें से ए का हिस्सा है जी 200। ए का हिस्सा है 200, बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है 300 और सी का हिस्सा है 400। इस प्रकार से राशियों को सबसे पहले मिलाना आना चाहिए, उसके बाद क्या? उसका विभाजन होना चाहिए। तो विभाजन करने से पहले हम उसमें कुल राशि कितना कम आया, जैसे कि यहाँ पर जितना राशि दिया रहेगा, अब ये राशि जरूरी नहीं कि सभी का एक साथ दिया रहे। अब बोल सकता है ए का हिस्सा इसमें 900 है, तो बाकी बी और सी का भी ज्ञात कीजिए। तो आने वाले समय में उस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 832 रुपए को ए और बी के बीच 1/3 अनुपात 1/5 के रूप में बांटने पर उनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब डायरेक्ट पूछा है 832 रुपए को ए और बी के अनुपात में बांटना है, ए अनुपात बी, और हमारे पास कितना? 1/3 अनुपात 1/5। तो ध्यान देना, अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसमें कहीं पर भी भिन्न के रूप में हमने अनुपात को नहीं पढ़ा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना पड़ेगा इसको संख्या के रूप में। किस प्रकार से? दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, दोनों का 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है? 3, 5 का निकालेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 5 तिया हो जाएगा जी 15। 15 आ गया, इसका एलसीएम 15 आ गया। अब 3 का 15 से क्या करेंगे? भाग करेंगे और ऊपर वाले के साथ गुणा कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 3 का 5 दिया और 5 एकम 5। सेम इसी का करेंगे, 5 का 15 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15
और जो 15 है 3 आया जी। 5 का सबसे पहले हमने भाग दिया, 3 बचा। 3 का ऊपर वाले के साथ करते हैं गुणा। इस प्रकार से सबसे पहले हमने क्या किया कि जो प्राप्त हुआ एलसीएम निकाला, उसके बाद हमने हर से भाग दिया, हर से भाग दिया, और जो बचा, जो शेष बचा, उसको हमने अंश के साथ क्या किया, अंश के साथ हमने गुणा कर दिया और उसी को लिखा। इस प्रकार से ए अनुपात बी का मान कितना आ गया, ए अनुपात बी का मान आता है जी यहां से 5:3। और जो 5:3 है यही कितना है, 832 है। तो यहां पर देखिए 5 एक सा प्लस 3 एक सा बराबर कितना, 832। 5 ले 6 7 8, 8 एक सा बराबर कितना, 832। और एक सा का मान कितना हो जाएगा, 832/8। 8 से काटेंगे 8 एकम, 8 एकम नहीं कटेगा तो 0, 8 चौक 32, 104 आया। तो एक सा का मान कितना, एक सा का मान आ गया 104। तो यहाँ पास ए का हिस्सा कितना, तो ए का हिस्सा देखिए, ए का हिस्सा तो 5 है, तो ए का हिस्सा है 5 और बी का हिस्सा कितना है 3। तो यहाँ पास 5 चौक कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौक 20, और यहाँ पास कितना, 3 एकम 3 चौक 12। तो 520 और 312 क्रमशः इन दोनों का हिस्सा रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 520 और 312 ऑप्शन नंबर है। इस प्रकार से बनता है जी। चलते हैं अगले टाइप में, तो संख्या पर आधारित प्रश्न। अब संख्या पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, देखिए तीन संख्याएं, तीन संख्या ए बी तथा सी का योग 98 है। कितना, 98 है, तीन संख्या दिया है। और इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें देता है ए बटे बी बराबर कितना, 2/3 है, तथा बी बटे सी बराबर कितना है, 5/8 हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अनुपातों को मिलान करना पड़ेगा। मिलान करने के बाद जो दिया है संख्याओं का योग, जैसे कि यहाँ पास क्या दिया, तीन संख्याओं ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है, 98 दिया है जी। इसी चीज के आधार पर हम निकलेगा, लेकिन हमें संख्याएं पता है क्या, नहीं पता है। तो संख्याएं कहां से पता चलेगा, तो यहाँ पर दिया है ना, ए बटे बी बराबर कितना, 2/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना, 2:3 ऐसा। और यहाँ पर कौन सा, b/3 बराबर कितना, 5/8, और b अनुपात c बराबर कितना, 5:8 के रूप में लिखा जा सकता है। अनुपातों का मिलान करेंगे, सबसे पहले 2 3 है जी, और इसका कितना है, 5 8 है। दोनों का मिलान करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका इस प्रकार से गुणा करेंगे। अब देखिए 5 दूनी 10, अनुपात 5 तिया 15 और 3 कितना, 8 तिया 24। इस प्रकार से देखिए 24 15 और 10 कितना होता है, तीनों को जोड़ेंगे, ए का मान है, ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं कौन कितना है, अनुपात के रूप में है, कौन कितना है। तो 10 एक सा प्लस 15 एक सा प्लस 24 एक सा बराबर कितना है, 98 है। अब एक कहां से आया, 98 हमें दिया है। संख्याएं कौन कौन सी है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन अनुपात के रूप में हमें पता चल गया जी। अनुपात के रूप में कैसा, एक क्वेश्चन हमें दिया है, इससे हमें मालूम पता चल गया कि अनुपात के रूप में किस प्रकार से होता है। आगे देखिए तीनों चीज को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 10 15 24 को जोड़ सकते हैं, या इकाई इकाई अंक को, जैसे कि 4 5 कितना 9, और इससे हासिल बचेगा क्या, नहीं 2 3 1 4 49 बचा, ठीक है 49 आया, और 98 पक्षांतर करेंगे, 98/49, 49 एकम 49, 49 दूनी। तो एक से का मान कितना, एक से का मान आ गया 2। हमें पूछा किसका मान है, हमें ए का मान पूछेगा तो क्या कहेंगे, 2 का सब में गुणा कर देंगे, 2 का सब में गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ए का मान आ जाएगा 20। हमें पूछा किसका है, हमें बी का मान पूछा है, अब बी का मान कितना है, 15 है। तो 15 गुणा 2 करेंगे तो क्या आता है, 15 गुणा 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाते हैं 30, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात, इसमें अनुपात निकालने की जरूरत नहीं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में तो हमने अनुपात को सबसे पहले निकाला,
लेकिन इस 27 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, इसमें अनुपात में दे दिया है 2:3:7 ऑलरेडी दिया है। अब अनुपात दिया है, इसका मतलब है क्वेश्चन कहीं ना कहीं कठिन जाने वाला है। कहता है यदि तीन संख्याओं का योग 1248 है। अब इसमें देखिए संख्याएं लंबा दिया है, तो हमें अनुपात अगर सरल दिया है तो संख्याएं काटने वाला देगा। कहता है हमने माना पहला संख्या 2x है, दूसरा संख्या 3x है, तीसरा संख्या 7x है, और संख्याओं का योग मतलब 2x 3x और 7x बराबर कितना 1248 हो गया जी। ठीक है, प्रश्न के अनुसार तो सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 7x और सबसे छोटी संख्या 2x है। तो इसी का हमें क्या ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 3 कितना होता है 10 और 2 कितना होता है 12। इस प्रकार से 12x बराबर कितना 1248 और 12 को पक्षांतर करने पर क्या हो गया, इस प्रकार से देखिए हमारे पास देखिए अब 12 से काटेंगे डायरेक्ट, 12 का पहाड़ा अब तक हम गणित के बेसिक पढ़ चुके हैं, हमें 12 का पहाड़ा याद हो चुका है, डायरेक्ट तक आप काट सकते हैं। 12 कम कटेगा क्या, 4 नहीं, 12 चौक 48। इस प्रकार से 104 हमारा एक्स का मान आया, एक्स का मान कितना 104 आया। अब इसमें 2 का गुणा कीजिए, 3 का गुणा कीजिए और 7 का गुणा करके हम प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या और तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का क्या करेंगे, घटाकर, जैसे गुणा करके निकाले उसके बाद दोनों को घटाएंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इतना आगे क्यों करें, हमें क्या चाहिए, हमें बीच का अंतर चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें 7x माइनस 2x चाहिए, तो डायरेक्ट निकालिए, उतना आगे लंबा जाने की जरूरत नहीं। 7x में आप 2x घटाएंगे तो क्या आता है 5x आता है, तो 5 के साथ डायरेक्ट गुणा कर दीजिए ना, 104 का 5 24 हमारे पास कितना 520 हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। इसमें करते क्या, इसमें 104 में 2 का मल्टीप्लाई करते, 104 गुणा 2 करते तो कितना आ जाता जी 2 चौक 8, 208। 3 का गुणा करते 3 चौक 12, 7 का गुणा करते कितना 7 का 7 चौक 28 और 728 में देखिए 728 में 208 को हम घटाते, 728 में 208 को घटाते 8 8 देखिए 520 हमारे पास क्या आया, हमारे पास वही आंसर आया। लेकिन हम अपने सुविधा के लिए क्या करेंगे, हमें समय भी बचाना है, तो समय हम बचाने के लिए ये निंजा तकनीक अपनाना है कि जितना पूछा गया है उतना ही करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात, तो यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या हमने माना, चलिए एक्स वाई और जेड तीन संख्या हमने माना। बोलता है दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। इसका मतलब क्या है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है, दोनों का अनुपात 9:16 है, ऐसा दिया है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा पहली संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना, एक सा अनुपात, कौन सा एक सा अनुपात पहली संख्या और तीसरी संख्या जेड है, इन दोनों का अनुपात 1:4 है जी। अब इसको कैसे बनाएंगे सर, अब इसको कैसे बनाएंगे, हमारे पास एक्स वाई, अब वहां पर ध्यान दीजिएगा हम मिलान कैसे करते थे, एक्स वाई रहता था, वाई जेड रहता था, इसका मतलब है ये दोनों बराबर होना चाहिए तब हम मिलान कर सकते हैं। तो इसमें वाई तो दोनों जगह नहीं है, कोई बात नहीं ना, जेड तो दोनों जगह है, तो जेड को कॉमन ले लीजिए। तो इसमें देखिए वाई है, कौन सा वाई नहीं है, इसमें जेड जेड है, तो जेड और वाई भी कर सकते हैं, इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से हम करेंगे और आगे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जी। देखिए एक्स और जेड का अनुपात कितना, 1:4, 1:4 है। आगे जेड अनुपात वाई कितना है, जेड अनुपात वाई कितना है, तो यहां पास वाई अनुपात जेड 9:16 है, तो इसको पलट दीजिए, पलटने पर क्या हो जाएगा 16:9 हो गया। अब हमारे पास आंसर सही आएगा,
हमारे पास आंसर सही आएगा। अब देखिए, ये तो मिलाने का तरीका हो गया। हमने इस प्रकार से हमने मिलाया। हमने कैसे मिलाया? हमने मिलाया जी, यहाँ पास हमने क्या किया, एक्स और जेड लिया, और जेड और वाई, ये दोनों चीज क्या होना चाहिए, दोनों चीज बराबर होना चाहिए, तभी हमारे पास गुणा होता है। अब गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 सौ 64 और 9 चौक 36। देखिए, अब तीन संख्याओं का योग कितना है? तीन संख्याओं का योग 116 है। अब हमें पता नहीं किसका योग कितना होता है, किसका योग कितना होता है, तो तीनों संख्याओं का योग करेंगे, 16 एक्स प्लस 64 एक्स प्लस 36 एक्स बराबर कितना, 116। तो 36, 64 और 16 तीनों को योग करेंगे तो कितना आता है, 116 ही आता है। तो देखिए, 6 6 कितना, 12 और 4 कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर जोड़ेंगे, कौन सा कौन सा, इसी को जोड़ते हैं, हमारे पास उत्तर सही आना चाहिए। कौन सा, 16, 64, 36, तो 10 हो गया, 16 का 6 हासिल है 1, 9, 10 और 11, तो 116 आ गया। तीनों को जोड़े तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास तीनों को जोड़े तो तीनों को जोड़ने पर कितना आया, 16 एक्सा प्लस 64 एक्सा प्लस 36 एक्सा का जोड़ा तो हमारे पास 116 हमारे पास आ गया। अब इसको करेंगे जी, 116 एक्सा बराबर 116, पक्षांतर करेंगे तो 116 बटे 116 कट जाएगा, तो एक का मान कितना, एक का मान आ गया 1। तो सब में एक का गुणा करेंगे तो पहली संख्या कौन सा, हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई का मान है ना। तो यहाँ पास पहली संख्या कौन है, ये एक्स का अनुपात है, वाई का अनुपात नहीं है, जेड का अनुपात है, उसके बाद वाई का अनुपात है। तो पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 36 और तीसरी संख्या 64। तो इसमें दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या है हमारे पास 36। इसी चीज को नोट करना है, ध्यान इसी चीज में देना है कि एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड है कि एक्स अनुपात जेड अनुपात वाई है। तो मिलाने का तरीका भी एकदम से सामान्य नहीं है, कहीं कहीं पास क्वेश्चन ऐसा देता है कि मिलाने में दिक्कत होता है, लेकिन हमारे पास बीच वाला कॉमन लेना है, क्योंकि बीच वाले के साथ इधर भी गुणा करते हैं और इधर भी गुणा करते हैं, इसलिए बीच वाला कॉमन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनके वर्गों का योग। अब देखिए, संख्या कौन कौन सा संख्या है, 3 एक्स है जी और 4 एक्स है, क्योंकि अनुपात में है तो फिक्स रहता नहीं, और तथा उनके वर्गों का योग। अब इसमें वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, और इन दोनों का वर्गों का योग कितना है, 900 है। तो हमें जो प्रश्न दिया है उसको पढ़ना सबसे पहले आना चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या कह सकते थे, 3x² प्लस 4x², ऐसा करते तो सही होता क्या, नहीं होता, ये वाला बिल्कुल गलत है। क्या कहा, दो संख्याओं का अनुपात कितना, 3:4 है, तो हमें पता नहीं कि संख्या कौन सा है, हमने माना 3x और 4x तथा उनके वर्गों का योग। इनके वर्गों का योग मतलब संख्या टोटल संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो सभी चीज को लेना पड़ेगा ना, तो सभी चीज को हमने लिया और इसका वर्ग किए तो क्या हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाता है जी, 9 और x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसमें कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी 900। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, तो 25 एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900 और एक्स का स्क्वायर बराबर 900 बटे क्या हो जाएगा, 25। अब काटना नहीं है क्योंकि हमारे पास वर्ग है, तो वर्ग है तो काटेंगे से अच्छा है इसको पक्षांतर कर दो, और इधर क्या हो जाएगा, 900 बटे क्या हो जाएगा, 25। और 900 किसका है, 900 है 30 का है, 30 गुणा 30 हो जाएगा, और नीचे वाला 5 गुणा 5 हो जाएगा, और मल्टीपल में है तो जोड़ी के रूप में बाहर निकलता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 30 बटे 5 हो जाएगा, और कटेगा 5 एकम 5 छक्का। देखिए कितना आसान है। हमारे पास एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान आ गया 6। हमें संख्याएं पूछे तो संख्याएं, तो 6 का गुणा कर देंगे, 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 और 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 18, 6 चौक 24, 18 और 24 हमारा आंसर है, 18 और 24 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, 1:2:3 के अनुपात में तीन संख्या को ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग। अब इसमें तीन संख्या दिया है, सेम वही प्रोसेस है। इसमें क्या है, इसमें दो संख्या दिया है जी, इसमें दो संख्या है, लेकिन अगले वाले प्रश्न में क्या दिया है, अगले वाले प्रश्न में देता है तीन संख्या। तो तीन संख्या दे या दो संख्या दे, हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। माना वह संख्या कितना है, एक एक्सा है, दो एक्सा है और तीन एक्सा है, क्योंकि अनुपात के रूप में है। बोलता है उनके वर्गों का क्या, संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका वर्गों का योग 504 है। तो वर्ग का योग करेंगे, एक एक्सा का वर्ग करेंगे और दो एक्सा का पूरे का वर्ग करेंगे, ना कि ऊपर एक चीज का वर्ग हो गया 504। इस प्रकार से हमने संख्याओं के वर्गों का योग कर दिया जी। आगे देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस दो दूनी चार एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक का करेंगे तो एक ही आ जाएगा, तीन तिया 9 एक्स का स्क्वायर बराबर 504। आगे देखिए 9 एक 10 और इसका हो जाएगा जी 14 एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 504। अब देखिए एक्स का वर्ग 504 और हो गया 14। अब इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने काटा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट पता चल गया तीन तिया 9 होता है, 5 पंचे 25 होता है। लेकिन इसमें हम काटने की जरूरत है, क्योंकि 14 किसी का होता है क्या, नहीं, तो काट दीजिए। इसमें किससे काटेंगे, दो से ही काट दीजिए, 2 सत्ते 14, ठीक है। उसके बाद इससे काटेंगे, दो दूनी 4 एक बचा, 2 पंचे 10। उसके बाद कितना हो जाएगा जी, उसके बाद हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 से कटेगा। अब 7 से कटेगा कि नहीं, अब यहाँ पास देखिए 7 एकम 7 दूनी 14, 7 तिया 7 से 21, 22 23 24 25, 7 छक्का 42। हमारे पास कितना है 36। और एक्स का स्क्वायर कितना है, एक्स का स्क्वायर 36 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 6। तो एक्स का मान 6 है, तो हमारे पास कितना है, ए है। एक का गुणा करेंगे, 6 गुणा 1 करेंगे तो 6, 6 गुणा 2 करेंगे तो 12, 6 गुणा 3 करेंगे तो कितना 6 3 18। हमारे पास संख्या कितना है, यही हमारा संख्या 6 12 और 18, 6 12 और 18 हो गई, ठीक है। इस प्रकार से बनता है। इसके बाद अगले टाइप में चलते हैं। अगला टाइप क्या कहता है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न क्या है, आय का मतलब देखिए, आय इनकम कितना है, आप कमा कितने रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कमा कितने रहे, ये होता है। वह खर्चा, आप तो कमाया, जैसे कि आपने कमाया 5,000 की राशि कमाया, आपने कमाया, ठीक है। खर्च कितना किया, वह कितना किया, मान के चलिए आपने 1,000 राशि आपने क्या किया, तो वह किया या खर्च कर दिए जी, ठीक है। इसको वह कर दिए या खर्च कर दिए। अब क्या होगा, आपके पास कितना रुपए बचा, बता सकते क्या, क्यों नहीं बता सकते सर, बिल्कुल बताया जा सकता है। हमारे पास अब 4,000 रुपए शेष है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है बचत, इसी को बोला जाता है बचत। तो यहाँ पर हमने क्या किया, किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने आय में क्या किया जी, आय में व्यय को घटाया तो हो गया बचत निकला, ठीक है। अब आय हमारे पास 500 है, चलिए हमारे पास आय, हमारे पास 5,000 की राशि है, हमारे पास 5,000 की राशि आय है, 5,000 की राशि आय है। अब इसमें हमारा बचत कितना है, बचत है 4,000। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या है, हमारे पास आय है, बचत है, आय में अगर आय में बचत को घटा दे तो हमारे पास वह भी ज्ञात हो सकता है। तो हमारे पास क्या ज्ञात हो गया, वह ज्ञात होगा। इस प्रकार से हमारे पास दो फार्मूला बनता है जी, आय में व्यय को घटा दीजिए या आय में बचत को घटा दीजिए, आपका व्यय निकल कर आ जाएगा। इसी के पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पास ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, ए कितना कमा रहा है, मान के चलिए यहाँ पास ए 3,000 कमा रहा है और बी कितना कमा रहा है, बी कमा रहा है 2,000। दोनों का अनुपात कितना कट जाएगा, 3:2। तो ए और बी के आय का अनुपात कितना, 3:2 हो गया। अब इसका खर्चा कितना है,
अब इसका खर्च या व्यय कितना है? 5:3 है। अब ये तो हो गया आय का अनुपात। इसको हम अच्छे से जमा लेते हैं। ए तथा बी, ए व बी के आय का अनुपात। आय का अनुपात कितना है जी? 3:2 है। ठीक है। और इसका खर्च का अनुपात, खर्च या व्यय का अनुपात कितना है? इसका अनुपात है कितना है? 5:3। 5:3। यदि दोनों की बचत 200 रुपए है, अब बचा कितना रहा है? अब बचा कितना रहा है? दोनों कितना कितना बचा रहे? 200 रुपए बचा रहे। ए भी 200 बचा रहा है, ए भी 200 बचा रहा है। तो कितना कमाया ए पता नहीं, लेकिन उसका अनुपात पता है। कितना कमाया मान सकते हैं क्या? बिल्कुल माना जा सकता है। इसको कितना कमाया हम मान सकते हैं। इसमें हम 3 एक्सा ले लेते हैं और इसका 2 एक्सा। तो ए का है कितना? 3 एक्सा। बी का है कितना? 2 एक्सा। और ए का खर्च कितना? यहां पर क्या करेंगे? ए का खर्च कितना? ए का खर्च 5 एक्सा और बी का खर्च 3 एक्सा। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं? ए और बी का अनुपात किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, ए की आय, ए की आय, ए की आय माइनस ए की बचत बराबर क्या हो जाएगा? ए का व्यय निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? अभी अभी हमने इसमें देखा है जी। ए का आय में बचत घटाएंगे, आय में बचत घटाए तो हमारा व्यय ज्ञात हो गया। सेम इसी पे देखिए। अब इसका क्या कर सकते हैं? इसी के नीचे क्या कर सकते हैं? बी की आय, बी की आय माइनस बी की बचत कर सकते हैं बराबर क्या निकलेगा? बी का व्यय निकलेगा। ठीक है। अब यहां पर दोनों का बराबर सेम है, दोनों का बराबर सेम है तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम सेम ले सकते हैं। तो ये बराबर सेम है जी, बराबर सेम है तो बराबर करके भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब सभी चीज को इसमें जमा देते हैं। सभी चीज को जमाएंगे तो कैसा हो जाएगा? तो यहां पास देखिए, ए की आय माइनस बी की बचत बराबर ए का व्यय। तो यहां पास आगे क्या हो जाएगा? आगे होता है ए का, ए का आय कितना? 3 एक्सा है, बचत कितना? 200 है। और इसका कितना? बी का आय कितना है? बी का आय 2 एक्सा है, बचत कितना है? 200 है बराबर। देखिए ए का व्यय 5 एक्सा बटे 3 वाई, तो दोनों कट जाएगा। ए वाई वाई मान लीजिए, फिर भी कटेगा, जो भी मानेंगे कटेगा। इसका मतलब है 5/3 ही आएगा। वाई वाई माना तो वाई के साथ वाई तो कटेगा ना, तो लिखने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल करने की भी जरूरत है। तो हल कैसा होगा? तो देखिए, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 उधर चला जाएगा। 3 के साथ 3 एक्सा माइनस 200 बराबर 5 के साथ कौन सा गुणा हो जाएगा? 2 एक्सा माइनस कौन सा? 200। ठीक है। 3 दूनी कितना? 3 तिया 9 एक्सा बराबर 3 दूनी 6, 5 एक्सा, 5 दूनी कितना हो जाएगा जी? 5 दूनी हो जाएगा 10 एक्सा बराबर 1000। ठीक है। पक्षांतर कीजिए, 9 एक्सा है, इधर 10 एक्सा है, तो 10 एक्सा में 9 एक्सा पक्षांतर करेंगे और इधर जो 1000 है, 1000 है इधर माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और 600 दोनों को घटाएंगे तो इसमें 400 आ जाएगा और इसका एक सा का मान, एक एक्सा या एक सा का मान कितना? एक सा का मान हो गया 400। ये हमारा हो गया आय। एक ही आय कितना? एक ही आय यहां पर क्या है? एक ही आय है, देखो 3 एक्सा है, तो एक ही आय हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है एक ही आय ही पूछा है। तो एक ही आय कितना है जी? एक ही आय कितना है? 4 एक्सा है। कितना है? सॉरी, यहां पर कितना है? 3 एक्सा है। तो 3 गुणा 400 करेंगे, 3 चौक 1200 आ गया। और हमें पूछता बी की आय पूछता, तब क्या होता है? बी की आय पूछता तो हमारे पास क्या हो जाता है? 3 2 एक्सा, तो 2 गुणा 400 बराबर 800 हमारा आंसर। हमें 1200 हमारा सही आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 1200 एक ही आय है। हमें बी की आय पूछता तो बी की आय कौन सा हो जाता? 800 हो जाता जी। ए वाला बी की आय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? घनश्याम और राधेश्याम, कौन सा है? घनश्याम और राधेश्याम की मासिक आय का अनुपात। अब देखिए वही चीज है, इसमें सबसे पहले आय का अनुपात देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आय का अनुपात कितना है?
तो आय का अनुपात हमने माना 4 और 3 का है, 4 और 3 का है, तो क्या मान सकते हैं? कौन सा? घनश्याम का 4x और इसका 3x। इसका घनश्याम की आय 4x और राधा श्याम की आय कौन सा? 3x है। ये तो आय का है। उसके बाद उसके मासिक व्यय का, अब व्यय का अनुपात क्या हो जाएगा जी? यहाँ पास व्यय का अनुपात हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पास हम क्या मान सकते हैं? 3y और 2y के रूप में हम मान सकते हैं। अब दोनों की बचत कितना है? दोनों की बचत 600 है। तो हम क्या करेंगे? घनश्याम की आय, वही फार्मूला जी। कौन सा फार्मूला? आय माइनस बचत करते हैं तो हमारा व्यय ज्ञात होता है कि नहीं? बिल्कुल ज्ञात होता है। इसी फार्मूला पर मान रखेंगे, मान रखते हैं और ज्ञात करते हैं। 4x माइनस कितना? कौन सा? ए वाला। बचत, बचत कितना है? दोनों का बचत 600 है और बटे में क्या हो जाएगा? अब राधे श्याम की आय 3x, राधे श्याम का बचत 600 बराबर कौन सा? अब आ जाते हैं व्यय। कौन सा? घनश्याम का व्यय कितना है? तो घनश्याम का व्यय है 3, ये वाला है जी 3 और ये है 2। इस प्रकार से हमारे पास समीकरण बना। देखिए ये हमारा समीकरण बन गया। अब हमें समीकरण को बस हल भर करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हमें सबसे पहले पक्षांतर आना चाहिए। तो पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 उधर का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4x माइनस 600 बराबर 3 और 3x माइनस 600 हो जाएगा जी। आगे क्या करेंगे? 4 दूनी 8 और इसका 6 दूनी 12 और इसका 3 तिया 9 और 6 तिया 18। अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए 8x है, 8x माइनस 1200 बराबर 9x माइनस 1800 है, 9x है जी। इधर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो 8x हो जाएगा। इधर 1200 तो माइनस में है ही, ए वाला है माइनस में, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1800। 1800 में 6 कौन सा? 1200 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना? 600 आता है। और इधर x का मान हो जाएगा जी। तो x का मान कितना? x का मान आ गया हमारे पास 600। और पूछा क्या है? उनकी कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए घनश्याम, अब हम घनश्याम का क्या लिखेंगे? घनश्याम का आय ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x, मतलब 4 गुणा 6 से गुणा करेंगे 6 का तो उसका टोटल निकलेगा। इसके बाद क्या करेंगे? राधे श्याम, राधे श्याम का आय करेंगे। इसका कितना है? 3x है, तो 3 गुणा 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बारी बारी अलग अलग गुणा किए तो अलग अलग गुणा करके हमने क्या ज्ञात किया? देखिए 6 चौक 24, 2400 हो गया। इसका 6 तिया 18 हो गया। ठीक है, अब दोनों का पूछा है, दोनों का कुल मासिक आय मतलब दोनों का मिलाकर हमारे पास कितना आ गया? तो 18 और 24 को जोड़ दीजिए, 8 ले 9 10 11 12 तो 2 खसी ले 1 और इसका हो जाएगा 3 और 4। इस प्रकार से हमारे पास कितना? हमारे पास आंसर आता है 4200। ठीक है, लेकिन हम इसमें समय बचाएंगे, इसमें समय बचाएंगे और क्या करेंगे? देखिए दोनों का हमारे पास आय पता है, दोनों का इसका कितना? इसका है 4x, इसका है 3x, तो दोनों को जोड़ देंगे ना जी, 4x और 3x तो 7x हो जाएगा। डायरेक्ट कीजिए 7 गुणा 600, 7 छक्के 42। इतना लंबा जाने की जरूरत है क्या? इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ पर गुणा से बच गए, यहाँ पर जोड़ से बच गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी सदस्यता बनाए रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और किस प्रकार से प्रश्न लाया जाए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।